बड़ा सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ के विवाह का पावन प्रसंग हम आप सबने आनंद पूर्वक श्रवण किया। प्यारे बंधुओं, आइए थोड़ा सा भगवान शंकर जी के विवाह और परिवार की ओर चित्त को आकर्षित करते हुए कथाओं में आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, भगवान शंकर जी जिनके जीवन में आज माता पार्वती जी का प्रवेश हुआ। माता पार्वती जी शक्ति स्वरूपा है। माता पार्वती जी जगत जननी है, जगत माता है। प्यारे भक्तों, सर्वगुण माता सती में भी विराजमान थे, पर थोड़ा सा दोनों में अंतर है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बस वो अंतर ही अंतर कलह का कारण बन गया। माता सती और माता पार्वती में जो थोड़ा सा अंतर है ना, वही भगवान शंकर और माता सती के अंतर मन में जो कलह उत्पन्न हुआ उसका कारण बना। माता सती दक्ष की पुत्री है। दक्ष संज्ञा है, दक्ष नाम है एक चतुरता का। किसी भी कार्य में विशेष चतुर होना दक्षता की ओर संकेत करता है कि ये इस कार्य में बहुत दक्ष है। दक्ष नाम चतुरता की ओर संकेत करता है। और दक्ष की पुत्री माता सती तो चतुर की पुत्री है ना, तो पिता के कुछ गुण तो उनमें स्वाभाविक आएंगे। माता पिता जैसे होते हैं ना, संभवतः संतान में वैसे ही गुण आते हैं। माता सती के अंदर भी पिता दक्ष के कुछ गुण थे, होशियारी के, चतुरता के। हम और आप सब कथाएं सुनते हैं, संभवतः हो तो नाटक इत्यादि भी देखते हैं, जिनमें कि धार्मिक दर्शन भी होते हैं। उन दर्शनों में एक लीला आती है माता सती की। राम कथा होती है, राम कथा में एक चर्चा आती है माता सती और भोलेनाथ के मध्य में। एक समय की बात है भैया, माता सती और भोले बाबा दोनों विचार करके कैलाश से चले कि कहीं चले और भगवान की कथा सुने। देखो भैया, हम लोग सामान्य जीव हैं, संसारी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा होती है कथा सुनने की, भगवान की भी इच्छा होती है। भगवान की कथा जहां होती है ना, वहां भगवान स्वयं आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान स्वयं भक्तों के बीच में आकर के विराजमान होते हैं। अरे भैया, हनुमान जी ने तो ये वरदान ही मांगा था कि जहां मेरे प्रभु की कथा हो मैं वहां विराजमान रहूं। आज माता सती और भगवान भूत भावन भोलेनाथ दोनों ने कैलाश पर विचार किया कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए चलते हैं। माता सती ने थोड़ा सा विचार किया, हम कहाँ चलें, हम कहाँ कथा सुनने चलें। माता सती के मन में एक भाव आ गया कि सबसे बड़े कथावाचक तो मेरे पति हैं। माता सती
जानती है कि भगवान भोलेनाथ से बड़ा कथा कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी भोले बाबा के मन में भाव आया कि मैं भी कथा सुनने चलूं। तो माता सती ने कहा ठीक है, जब आप भी चल रहे हो तो मैं भी, पर चले कहां, कथा सुनने कहां चले? देखा चारों तरफ, विचार किया, हिमालय से नीचे एक सुंदर आश्रम बना हुआ है, अगस्त ऋषि, चलो वहां कथा सुनने के लिए चलो। अगस्त ऋषि जी के यहाँ कथा सुनने आ गए, आके विराजमान हो गए। ऊपर अगस्त जी महाराज बैठे, नीचे भोले बाबा माता सती विराजमान। भोले बाबा ने बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से ऋषि का पूजन किया। देखो भैया, सदैव जीवन में ध्यान रखना, कहीं भी कथा सुनने जाओ, मैं यहाँ के लिए नहीं कहूँगा, कहीं भी जहां कहीं भी कथा सुनने जाओ तो जो व्यास जी है ना, यदि वहां तक पहुंचने का अवसर मिले तो सहज और समान भाव से भगवान का ही भाव रख करके पूजा करना, क्योंकि ऐसा शास्त्र में आया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु का रूप है व्यास जी का, इसलिए चाहे अपनी उम्र से छोटे हो अथवा समान आयु में हो, समान आयु में है, भाई की दृष्टि से देखते हुए भगवान का भाव रखें। बाल उम्र है, अपने से छोटी उम्र है ना, तो भगवान बाल कृष्ण का ध्यान रखें। देखो ये अपराध बन जाता है कभी कभी, अरे क्या है, बच्चे हैं, इनकी क्या पूजा कर, ये हमसे उम्र में छोटे। कभी भी जो कथा कहने वाले संभवतः अपने से छोटे भी हों, अभाव नहीं लाना मन में। देखो भागवत जी में कथा आती है, आप लोग सुनना। एक बार की बात है, दाऊ जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया है ना दाऊ दादा, दाऊ दादा तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा के लिए संपूर्ण कार्य हो गया था, पूरे धरा मंडल की तीर्थ यात्रा करने के लिए। जो तीर्थ यात्रा करते 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 ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे और सूत जी महाराज कथा कह रहे थे। और दाऊ दादा पहुंच गए तीर्थ यात्रा करते करते। और भैया जो कथा कर रहे हैं ना, उनके लिए शास्त्र में लिखा है, चाहे वो पुत्र है तो और पुत्रवत है तो भगवान का रूप है। तो सूत जी गद्दी से खड़े नहीं हुए। दाऊ जी को गुस्सा आ गई, दाऊ जी ने सो मन से बाण चलायो कि सूत जी कथा कहते कहते ही राधे राधे। शौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े हो गए, बोले दाऊ दादा ये आपने अच्छो नहीं करे बलराम जी, ये आपने अच्छो नहीं किया। बोले इन्होंने मेरा अभिवादन नहीं किया, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। बोले वो व्यास है, वो भगवान के रूप में। व्यास केवल अपने गुरु का सम्मान करे, केवल गद्दी छोड़े तो अपने गुरु जी के लिए। बहुत बड़ा स्थान है गुरु का, बहुत बड़ा स्थान है।
व्यास जी केवल अपने गुरु के लिए ही गद्दी छोड़े। दाऊ दादा, इन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया, आपने तो उनके प्राण हरण कर लिए, अब तो आपको ब्रह्महत्या लगेगी, ब्रह्महत्या लगेगी। दाऊ जी बोले भैया तो अब कैसे जाते, छुटकारा मिले, मुक्ति कैसे मिले? तब दाऊ जी ने सूत जी के जो बेटे थे ना, रोमहर्षण जी, उनको वरदान दिया कि तुम तुम्हारे पिता से भी अधिक ज्ञानी और गुणवान हो जाओगे। उनको वरदान देने के बाद उनको गद्दी पर बिठाया और पुनः अपने पाप के प्रायश्चित के लिए फिर सकल भूमंडल पर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। इसलिए भैया कभी भी मन में छोटे और बड़े का भाव नहीं रखना। देखो कल ही तो हमने कथा सुनी थी, सुखदेव जी आए ना तो बड़े बड़े ऋषि गण खड़े हो गए थे सुखदेव जी के सम्मान में। हाँ, और कितनी सी उम्र? 16 वर्ष की उम्र। 16 वर्ष की उम्र वाले सुखदेव जी के सम्मान में हजार हजार वर्ष वाले ऋषि खड़े गए। तो भैया उम्र बड़ी नहीं, ज्ञान बड़ा है ना। इसलिए सभी स्नेह और प्रेम के साथ यदि कहीं भी किसी भी अवसर पर हमको कथा सुनने का मौका मिले तो सहृदय भाव से भगवान की पूजा का आनंद ले। सती ने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ से चतुरता प्रवेश कर रही है। हम लोग चल रहे थे माता पार्वती और सती के अंतर पर, है ना, याद रखना कितना अंतर है। सती भगवान भोलेनाथ के साथ में कथा सुनने आई है, भोले बाबा ने तो खूब पूजन किया, ऋषि अगस्त्य जी का पूजन किया, और सती के मन में एक विचार आ गया, अरे अब मेरे पति पूजा कर रहे हैं तो मैं भी पूजा कर दूं, बाकी मेरे पति से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक भाव मन में, एक भाव होता है समर्पण, है ना, एक भाव होता है खिन्न भाव, अनखनाट वाला, ठीक है सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर दें। समर्पण भाव जो फल देता है ना, वो अनखनाट वाला भाव फल नहीं देता। भोले बाबा ने समर्पण भाव से पूजा करी, सती ने नहीं करी। चलो जैसे भी रहा, 9 दिन कथा सुनी, राम कथा। 9 दिन कथा सुनने के बाद भोले बाबा बोले सती जी से, कथा सुन ली, कुछ भूमंडल में भ्रमण कर लेते हैं, देख ले दुनिया में क्या है सती जी। तो चलो चलो आगे। माता सती और भोले बाबा जो आगे गए ना, तो देखा मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ में चलते जा रहे हैं। उसी समय रामावतार की लीला चल रही थी, तो माता जानकी जी का हरण हो गया था। माता जानकी जी को रावण हरण करके ले गया, तो राम जी विरह के अगाध समुद्र में डूबे हुए थे, विरह के अथाह सागर में डूबे हुए थे और रोते हुए चल रहे थे। हाँ, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी चुप कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर और माता सती जी ने देख लिया उनको, तो भगवान शंकर जी ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। बोले देखो तो सही, जगत नियंता, जगत का नाथ आज संसार में रोते हुए फिर रहा है। तो बोले बाबा ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, बोले धन्य प्रभु तुमको और तुम्हारी लीला को। माता सती ने देखो कि भोले बाबा कौन को हाथ जोड़ रहे, पूछ रही किसके लिए हाथ जोड़ रहे। बोले वो देखो वो जो रोते हुए जा रहे हैं ना, ये जगन्नाथ है, ये जगदीश्वर है, ये जगत के पालन करता है, जगत नियंता है, जगत आधार है,
जगतपति है। तो बोले जगतपति है तो क्यों रो रहे? बोले इनकी पत्नी को हरण करके ले गए हो रावण। सती बोली जब इनको पता है कि इनकी पत्नी का हरण करके रावण ले गया है तो रो क्यों रही है? जाएं और रावण से अपनी पत्नी को छीन के। बोले नहीं सती, ये मनुष्य लीला करने आए हैं, इसलिए जैसे मनुष्य करता है ना ऐसे ही ये कर रहे हैं। सती बोली ना, मेरे ये बात नहीं जचे। मनुष्य को तो पता नहीं होता है कि मेरी कोई वस्तु खो गई है तो वो उस वस्तु का दुख प्रकट करे, शोक प्रकट करे। क्यों? क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि कहाँ खोई है। यदि मनुष्य को ये पता हो कि मेरी वस्तु वहां है तो वो शोक नहीं करेगा, वो तो जाके उस वस्तु को ले आएगा। देखो सती, भगवान वही लीला कर रहे हैं जो मनुष्य करते हैं। सती बोले मेरे तो ये बात नहीं जमे कि ये भगवान है। आप तो भोले वाले हो, जा कहूँ देखो वहीं प्रणाम कर ले। बोले यही भगवान है, यही भगवान है। भोले बाबा ने तो एक बार फिर हाथ जोड़ के भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को ढोक दे के प्रणाम कर ली। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशावन। याद रखना, कोई कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो आपको अपनी पुरानी कथाओं की याद दिला देता है। भगवान भोले बाबा ने क्या कहा था चौपाई में? जय सच्चिदानंद। हमने जब कथा प्रारंभ की थी ना पहले दिन, उस दिन भी श्रीमद् भागवत जी में यही शब्द आया था कि भगवान के गुण कौन से हैं? सच्चित आनंद। इसी से तो बना है सच्चिदानंद रूपाय। यही सच्चिदानंद नाम लिया भोले बाबा ने राम जी का कि ये सच्चिदानंद है। पर सती ने नहीं माना, ना मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। अब भोले बाबा क्या कहें भैया, अब ना माने तो तुझा परीक्षा ले ले। हाँ भाई यही तो है सके। और सती मैया चली गई परीक्षा लेवे। परीक्षा भी ली तो ऐसी नहीं, एकदम समय के हिसाब से। बोले क्यों रो रहे हैं? कि अपनी पत्नी के विरह में। तो सती जी बोली क्यों ना मैं इनके पत्नी को रूप धारण कर लूं, दुख दूर रह जाए। सही सी बात है। यही है चतुर व्यक्ति का कार्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो समय के अनुरूप प्रश्न करता है। माता सती ने समय के अनुरूप रूप धारण किया। पत्नी के लिए रो रहे तो पत्नी बन जाओ, इनका रोना धोना तो दूर। माता सती जानकी का रूप धारण करके आ गई, पर गलती हो गई। एक गलती, बस एक गलती हो गई। रूप तो बना सकते हो, रूप तो कोई कोई को धर ले, है ना, परंतु गुण नहीं आ सकते। अरे रूप तो हम लोग, अच्छा एक बात बताओ भैया, माता बहन भाई सभी देखते हैं, टेलीविजन देखते हो ना? हाँ, सब लोग दूरदर्शन टेलीविजन देखते हो, अनेक अनेक चैनल बदलते हो उसमें, है ना। कई बार ऐसा देखते होंगे एक पुरुष एक नाटक में तो बहुत अच्छा बनता है और दूसरे नाटक में उसका बहुत अच्छा रोल नहीं होता है, बुरा बनता है वो। तो वो नाटक के अनुरूप अपना रूप रख लेता है, बाकी उसके जो गुण है ना वो तो नहीं बदले, रूप बदल गया उसका। भैया रूप बदलने से गुण नहीं बदले जाते। माता सती ने रूप बदल लिया और रूप बदल के भगवान के आगे आगे चलने लगी। राम जी रोते जा रहे, लक्ष्मण जी चुप कर रहे और सती जी सीता जी को रूप धारण करके आगे आगे चलवे लग गए। लक्ष्मण जी बोले राम जी थे, भैया ओ भैया भैया सुनो। राम जी बोले क्या बात है? या लीला में अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम?
बोले भैया देखो माता जी, माता जी। और राम जी ने थोड़ा सा आंखें खोल के देखा, हाँ देखो ना भैया माता जी। राम जी ने तो देख करके आंखें बंद कर ली। बोले लक्ष्मण अब लीला बदल गई, अब लीला बदल गई। लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ भैया? बोले तुम तुम्हारा काम करो, हमको रोना है, हमें रोने दो। बोले भैया माता जी तो हो रही है, अब रोना धोना किसके लिए? जब माता मिले गई तो क्यों रोना? बोले नहीं लक्ष्मण अभी नहीं मिली है, अभी देखो। आगे आगे जो माता सती जी जा रही है सीता के रूप में, और राम जी ने नहीं देखा। तब माता सती ने अपना और रूप दिखाया सीता जी का, सुंदर माधुर्य रूप। मुस्कुराते हुए राम की ओर देखी, तो जैसे ही राम जी की ओर माता सती रूपी सीता मुस्कुराते हुए देखी ना, भगवान ने अपना दूसरा रूप बनाया और सती जी से आगे खड़े हो गए। जैसे सती रूपी सीता ने आगे देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों नजर आए। आगे देखा ये क्या हुआ, फिर पलट के देखा तो पीछे भी राम, लक्ष्मण, सीता। दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, ऊपर भी देखा। अब तो चारों तरफ सती रूपी सीता को राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। सती को पता लग गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, जो मेरी चोरी थी वो पकड़ी गई। सती जी बैठ गई, नीचे की तरफ गर्दन कर ली, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खुरचने लग गई। इतनी लज्जित हो गई माता सती। चारों तरफ राम लक्ष्मण जानकी के जब दर्शन किए ना, महसूस कर लिया कि मैं गलत हूँ, ये तो साक्षात परब्रह्म है। भगवान राम और लक्ष्मण जी तो आगे चले गए, पर सती जी अपने स्थान पर बैठी रही। कुछ समय निकल जाने के बाद जब देखा कि हाँ अब कोई नहीं है, तो वहां प्रणाम करके खड़ी होकर के भगवान भोले बाबा के पास में, भोले बाबा के पास आई, बैठ गई। भोले बाबा ने पूछ ली, परीक्षा ले आई? ले आई परीक्षा? एक बार फिर चतुराई कर दी सती ने यहाँ, एक बार फिर चतुराई कर दी। भोले बाबा ने तो पूछा सामान्य कि भाई परीक्षा ले आई क्या? पर सती ने मना कर दी। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, लीने प्रणाम तुम्हारी नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कछु न परीक्षा लेने गुसाई। माता सती ने मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा, और तुमने प्रणाम यहाँ पे करी और मैं प्रणाम वहां जाके करे आई। भोले बाबा ने मन ही मन में विचार किया, ऐसो तो सपने में ना ऐसा के जो मेरी बात माने यहाँ ना मानी वो वहां जाके प्रणाम करके आवे ना। यदि तूने वहां प्रणाम किया तो कोई न कोई चमत्कार जरूर देखा होगा। तब देखे कर धरि ध्यान, शंकर भगवान ने फिर क्या किया, ऐसा नहीं हो सकता कि जब प्रणाम ही करना था तो मैंने भी किया ना यहाँ से, तेने प्रणाम नहीं किया। तब भोले बाबा ने अपना ध्यान लगाया, तब शंकर दे के उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ ने जो देखा ना, अरे सती ये तूने क्या किया, हाँ ये तूने क्या किया, तूने तो मेरे इष्ट देव की पत्नी का रूप धारण कर लिया, वो है धर्म। हाँ देखो भैया याद रखना, रामायण जी बड़ा सरल ग्रंथ है लेकिन सबका परिचय बहुत सुंदर दे रखा है। हाँ भगवान शंकर का परिचय दे रखा है, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि, पूर्णेन्दुमानंदनम, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि। भगवान शंकर जी है ना, शंकर जी धर्म के मूल हैं, धर्म की जड़ है शंकर जी। शंकर जी धर्म की, हम लोग कहते हैं ना भोले बाबा है, भोले बाबा, वो भोले तो हैं, वो सरल तो हैं, लेकिन याद रखना उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो धर्म के विरुद्ध हो। वो कितने भी भोले हैं भले ही, लेकिन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य, धर्म के अनुरूप है मेरे भोले बाबा का। केवल सती जी ने माता सीता का रूप धारण किया, बस रूप धारण करते ही मोह हटा लिया। जो अपनी धर्म संग्रह करने वाली और अर्धांगिनी के प्रति भाव होता है, भोले बाबा ने उसको दूर कर दिया सती जी से। अब आप अर्धांगिनी का स्वरूप धारण करने के लायक नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, इसीलिए ध्यान रखा करो भैया। देखो भगवान शंकर जी ने फिर सती जी को बगल में भी नहीं बिठाया, भगवान भोले बाबा ने सती को सन्मुख शंकर आसन दीना
भोले बाबा ने सती को बगल में नहीं दिया, फिर लेकर के आ गए और आके अपने कैलाश पर विराजमान हो गए। बगल में नहीं बैठाया, सामने बिठाया। अब आप सामने बैठिए। हाँ? और सामने बैठ करके भोले बाबा ने माला जी ले ली हाथ में। हाँ? और कितना समय निकल गया फिर? बीते संवत सहस सतासी। श्री राम जय राम जय जय राम। भजन करने लगे। माता सती को सामने बैठा के बोले, अब आप बगल में बैठा के लायक। याद रखना, कई बार माता बहन भाई बंधु पूजा करने में गलती हो जाती है। याद रखना, भोले बाबा की पूजा करते समय ना बहुत माताएं मंजरी चढ़ाती हैं। मंजरी चढ़ाती है ना, तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए, मंजरी में दोष नहीं है। लेकिन कई बार मंजरी के साथ पत्ता आ जाता है, भूल करके मत चढ़ा देना, बहुत अपराध लगेगा। भोले बाबा के ऊपर यदि तुलसी को चढ़ा दिया तो तुलसी पत्र को कभी नहीं। तुलसी तो भगवान श्री हरि नारायण की धर्मपत्नी है। हाँ? भगवान श्री हरि नारायण की प्रिया है, हमें उनको भोले बाबा को कैसे अर्पित करें? अपराध लगेगा ना। एक अपराध सहज बन जाता है। माताएं बहन भाई कोई भी हो, देखो ये भाव है हमारा, भाव में बन जाए तो नहीं करना चाहिए। दूसरा अपराध एक और बन जाता है, अपने घर में तुलसी का बिरवा होता है ना, सब लोग तो रखते हैं ना। अरे भैया रखते हो तो राधे राधे बोलो, और नहीं रखते हो तो भी राधे राधे बोल दो। घर में रखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कहीं से भोले बाबा ले आए और लाके तुलसी में बैठा देते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है, यहाँ सब धर्माचारी हैं, धर्म को जानने वाले हैं, कभी तुलसी के गमले में भोले बाबा को नहीं विराजमान करना। शालिग्राम जी हो तो उनको जरूर तुलसी के बिरवा में ही, क्योंकि शालिग्राम पर ही तुलसी चढ़ती है। ये अपराध नहीं करना। प्यारे बंधुओं, भोले बाबा ने देख लिया माता सती ने कितने कितने अपराध किए। देखो आपको याद है, पहले कथा सुनने गई ना तो श्रद्धा से पूजा नहीं की, एक। दूसरी भोले बाबा ने मना करी कि देखो ये भगवान है, इनको प्रणाम कर लो, प्रणाम नहीं किया। तीसरी भोले बाबा ने कही तो देखो जाओ परीक्षा ले लो, तो परीक्षा लेके आई और झूठ बोल रही, झूठ बोली ना। अब भोले बाबा के मन में थोड़ा सा भाव बदल गो, जा स्त्री को हम विश्वास के आधार पर लेके चले, सब कछु आपको समर्पित करें, और यदि वो अपने पति से झूठ बोले, वो भी ऐसा झूठ जिसके लिए पति बार बार पूछे तो वो झूठ बोले, तो निश्चय जान लेना उस स्त्री का पतन निश्चित है। इसलिए कभी भी दुनिया से बोलने पर अपने पतिदेव से झूठ बोलो ना। राधे राधे। प्यारे बंधुओं, भोले बाबा ने निश्चय कर लिया सती अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। भोले बाबा ने सती को मना किया था यज्ञ में जाने के लिए कि सती बिना निमंत्रण के मत जाओ, पर चली गई कल यज्ञ में। परिणाम का वो सती की देह छूट गई। सती ने देखो कि मेरे पति को अपमान है रो, यहाँ तो
अब मैं कैसे रुकूं? सती वहां देह त्याग कर दिया। तो भोले बाबा ने अग्रिम लीला की। वही सती यहां माता पार्वती के रूप में आई। कितनी तपस्या की। ये 4 भूल हुई, याद रखना। पहली भूल, पति जहां प्रणाम कर रहा है वहां प्रणाम नहीं किया। दूसरी, पति की बात नहीं मानी। तीसरा, पति से झूठ बोलना। देखो, गरीब हो चलेगा, कमजोर भी चलेगा, लेकिन 16 श्रृंगार किए हुए ही नारी अच्छी लगती है, ये भी तो सत्य है। वो 16 श्रृंगार उस पति के ही पीछे है, जो बेचारा चाहे कमजोर है, चाहे गरीब है, चाहे टूटी हुई झोपड़ी में रखता है, लेकिन उससे ही तुम्हारा सौभाग्य है। कहा करे वह धन दौलत को जामे आदमी को सुख नहीं होए। हम लोग ऐसे परिवारों से जुड़े हुए देखे हैं हमने, जिनके अपार संपत्ति है, अपार, लेकिन पति विवाह के 2 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में ही राधे राधे हो गए। सारा जीवन वैधव्य के रूप में निकाल रही है। क्या करें उस ऐश्वर्य का? किसके लिए है वो पैसा? इसलिए अपनों तो कैसो भी हो, क्रोधी हो तो भी चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, कौन कौन के पति ज्यादा गुस्सा करेगा? ला कतई ना करे, है ना। और कछु इतने देख कर तो यूं ही कहेंगे कतई करे ही नहीं। बोलो ना राधे राधे। लेकिन फिर भी करते तो होंगे। जब भी यदि गुस्सा करे ना थोड़ी मोड़ी बात पे, तो मन पर मत लेना। अरे एक गोपी ब्रज में है ना, बा गोपी के संग तो बेचारी के संग ऐसी हो गई जैसी काऊ के संग ना हो। बा को पति ऐसो हो, ब्रज की बात है। सवेरे को गैया ने लेके जावे हो और संजा को गैया लेके आवे हो घर, और शाम को गैया ने घर में लाते ही यदि वहां की पत्नी दरवाजे पे जल का लोटा लेके नहीं मिली तो राधे राधे। तो पत्नी ध्यान रखे ही आ रहा होएगा, सवरे काम न छोड़ के पहले दरवाजे पे लोटा लेके जल को दरवाजे पे जावे और लोटा लियो, मुंह धोयो, जल पीवे हो। अब बा में पानी तो कम पड़ेगा लोटा में, कछूते मुंह धोयो, हाथ धोए, पियो, कम पड़गो तो बेचारी तो कलेश कर दियो। इतना सा पानी लेकर दरवाजे पे खड़ी, अब या तो मुंह धोऊं का हाथ धोऊं का पीऊं जाए और लाऊं, और तू और लावेगी जब तक तो मेरी प्यास ही खत्म हो जाएगी। आगे ते आगे काम करे बेचारी। अंदर चलोगो, नहाए धोए के आयो तो भोजन प्रसादी तैयार, और भोजन प्रसादी पाए ले ना तो भोजन प्रसादी पाए के हाथ धो के खड़ो हो गए हो। बातें पहले तो बेचारी सर्दी का मौसम है तो कमरा में भीतर बिस्तर, और गर्मी को है तो छत के। क्या करे, कलेश बुझना चाहिए कछूते, यही तो हो भैया, कलेश नहीं हो। हम तो हमारे काम है कबूई। अब गर्मी को टाइम हो, बेचारी यहाँ भोजन करा के दौड़ी दौड़ी छत पे गई, खाट बिछा दी, गद्दा बिछा दियो, चद्दर बिछा दी, तकिया लगा दी, पानी को लोटा भर के रख लियो। भोजन करके आयो और सीधो आए के अपने बिस्तर पे लेट गो। बोलो ना राधे राधे। अब वो लेट गो, ऊपर की तरफ देख रहा है, पत्नी के मन में विचार आई, कछु न कछु सोच रहा है, करेगो कछु न कछु। तो बेचारी डर के मारे दूर गई और वहां से बीजना पंखा हो गए ना, बाय ले आई, कापतो आई, सोच रहा हो कि वो गर्मी लग रही है, बीजना ले आई, हवा करने लग गई। हवा करे सीधो सूरोए, ऊपर देख रहा है, पत्नी को भीतर भीतर लग रहा कि कोई न कोई योजना। आसमान में देखो, तुमने भी देखे होंगे कई बार,
एक लंबी लाइन हो गए तारे इनकी, है ना, घने घने तारे इनकी लंबी लाइन हो गए। कई बार जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, श्री राम वृंदावन पढ़ने गए, तो हमारे गुरुजी से पूछो करे, गुरुजी ये छोटे छोटे तारे काहे के हैं, कैसे हैं? तो बोले ये वो है देवतान को रास्ता, ये देवतान को रास्ता है। और ब्रज भाषा में रास्ता को दगरो के दगरो, है ना। बोले कहा है कि लाला देवतान को दगरो है, और वो स्वरोर बाई के ऊपर वो देवतान को दगरो। बाकी नजर पड़ी पूरी की पूरी लेन बन रही है, घने घने तारे इनकी। सो पत्नी तो पूछी, देख रही है जे कहा है। अब बेचारे वो तो कहा बोले देखो कछु न कछु। बोले कहाँ है? कि वो बादल में के तारे के लंबी लंबी कहा है कि लंबी लंबी देवताल की गैल है। सो खड़ो हो डंडा लेके, बोले गैल के नीचे मेरी खाट बिछा दइए। एक देवता की गैल में तो गिर गो, देवता तो कहाँ गिरे वो मेरे ऊपर है। तो मेरो ऐसा ही सोच रही है। बोलो ना राधे राधे। तो देखो या तो विचार मत करियो, ये तो सबके ऐसे ही। तो यदि कोई को ऐसा हो कि वो तो रास्ता ढूंढे कलेश को, है ना, तो बाय भी भगवान के रूप में मानियो। सबसे ज्यादा क्रोधी भगवान है हमारे। हिरण्या कश्यप के लिए अवतार लियो ना जिन्होंने, उनकी कथा होएगी आज। भगवान नरसिंह जी सबसे ज्यादा क्रोधी है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनियो, कभी पढ़ियो। आपा तो देखो समय के अभाव के कारण थोड़ा निकल जाते हैं, लेकिन जब भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए ना, तो नरसिंह जी के क्रोध को देख के सब देवता भाग गए। और देवता लक्ष्मी जी लेके आए। बोले लक्ष्मी मैया तू ही इनके क्रोध शांत कर सके। सो देवता ने लक्ष्मी जी आगे करी ना, सो नरसिंह भगवान लक्ष्मी पे भी टूट के पड़े, एकदम हुंकार मार के पड़े। सो लक्ष्मी भाग के घर में घुस गई। बोले मरे हो, मैं ना जाऊं या क्या गारी। ये मेरो आदमी नहीं है, मेरा आदमी तो बहुत प्रेम से बोले। बोले ये तुम्हारे पति हैं। बोले जे का बन के आए। बोले भक्तन के लिए ऐसा रूप धारण करना पड़ा है हमने। सो मेरे प्यारे बंधुओं, ये सहजता की स्थिति है। यदि किसी के पति के भाव ऐसे भी हो ना, तो भगवान को जोड़ लो। बोले नरसिंह भगवान के रूप में है। प्यारे बंधुओं, यहां माता सती भाव को नहीं जोड़ पा रही। अंततोगत्वा वो अपराध बन गया 3 प्रकार का। ना तो पति की बात मानना, ना पति ने जो कार्य किया उसका अनुसरण करना, और पति से झूठ और बोलना। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद सती माता पार्वती के रूप में प्रगटी। विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के बाद मेरे प्यारे बंधुओं, सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ, कार्तिकेय जी महाराज, जो 6 मुंह वाले हैं ना, भगवान शंकर जी के बड़े बेटा हैं वो। उनको सड़ानन भी बोले, कार्तिकेय भी बोले। शिव परिवार है ना यहाँ पे, इसमें 6 मुख वाला भगवान का बड़ा बेटा है, भोले बाबा का। इसने एक बहुत बड़े राक्षस का उद्धार किया, तारकासुर का। तारकासुर का उद्धार करने पर ये देवताओं का सेनापति बन गया। देखो इनके 6 मुंह होने की भी अलग कथाएं हैं। सड़ानन जिस समय ये भोले बाबा के द्वारा प्रकट हुए थे ना, कार्तिकेय भगवान, भोले बाबा का जो तेज था, तेज, वो तेज हिमालय पर जाकर के गिरा। किसी से सहन नहीं हुआ वो, ना माता पार्वती जी से,
ना माँ गंगा से, किसी से सहन नहीं हुआ। जो ही हिमालय पर जाकर के गिरा ना, वहां सोने की खाने बन गई। जब जाकर के देखा ना, वहां रहने वाली 6 सिद्धियों ने, 6 जो सिद्धियां थी, उन्होंने देखा तो भगवान भोले बाबा के तेज से एक छोटा बालक प्रकट हुआ है। वो 6 शक्तियां उस बालक का पोषण करने लगी। भोले बाबा का जो बेटा है ना कार्तिकेय, या की 6 मैया हैं, 6 माताओं ने पालन किया इसका। लेकिन जब ये कार्तिकेय देवताओं के साथ मिलकर युद्ध करने गया ना, तो माताओं ने रोका। भाई माँ का हृदय तो माँ का ही होता है, कहाँ युद्ध में भेजने वाली। तो देवताओं ने वरदान दिया माताओं को कि ये जो कार्तिकेय है ना, इसके 6 मुंह होंगे। आप जो 6 माँ है ना, आप 6 माओं के अनुरूप इसके 6 मुख होंगे। तब भगवान कार्तिकेय के 6 मुख हो गए। प्रत्येक मुख एक एक माँ का है। तब से भगवान कार्तिकेय 6 मुंह लेकर के शिव पंचायत में विराजमान रहते हैं। ये है भोले बाबा के बड़े पुत्र। बोलिए सदानंद भगवान की जय। गणेश जी के बारे में तो आप सब जाने ही हैं, है ना। हमारे गजानंद भगवान सर्व पूज्य, सर्वप्रथम पूज्य। भोले बाबा ने कह दे, बोले जो पहले धरती के परिक्रमा दे के आवेगो, भाई को पहले ब्याह। जी ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उधर बड़ा भाई होने के कारण कार्तिकेय का ब्याह पहले होना चाहिए हो। तो गणेश जी बीच में आगे बोले ब्याह तो हम भी कराएंगे। भैया पहले बड़े भैया को जानने के ना, पहले हमारा हो। तो देवदान ने एक रास्ता निकालो कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा दे के आ जाएगा, भाई को पहले ब्याह। गणेश जी ने सोची मैया बाप जाके है ना, बाकी पूरा ब्रह्मांड वही है, सगरी दुनिया बाकी वही है, जाके मैया बाप है। और दूसरी बात और सोच ली गणेश जी ने, बोले फैसलो देवे वाले हो तो मेरे मैया बाप ही है, इन्हें प्रसन्न कर लो। काई को धरती के परिक्रमा दे, सो कार्तिकेय जी तो पृथ्वी के परिक्रमा देवे चले गए, और गणेश जी ने भोले बाबा और माता पार्वती की परिक्रमा इन्ने मना लो, इन्ने पूज लो। यदि मैया बाप राजी है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें दुखी कर दे। है? दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो तुमको दुखी कर दे, यदि माता पिता प्रसन्न है। अरे भैया हम तुम क्या है, भगवान राम जी भी शुरुआत में दिन उगते उगते माता पिता के चरणों को छूते थे। हाँ? प्रातः काल उठ के रघुनाथ काल उठ के
के रघुनाथा, गुरु पितु मात नवाव रही बात। ये माता पिता हैं जिनके चरणों में यदि हृदय से रोजाना प्रणाम करोगे ना, अरे ये पता नहीं कितना आशीर्वचन दे जाएंगे। प्रसन्न हो गए, बोले बाबा गणेश जी महाराज के दो रिद्धि और सिद्धि है ना। केवल शिव परिवार की पूजा करते हो, मैं आगे भी चलूंगा, शिव परिवार की पूजा करते हुए बस। शिव परिवार की पूजा करने से क्या मिलता है? विशेष श्रावण मास है, इसलिए श्रावण मास में भाई बंधु माता बहने, उसमें भी अधिक मास। गणेश जी की पूजा करो प्रेम से, रिद्धि सिद्धि मिलेंगी। और रिद्धि सिद्धि इनके बेटे हैं शुभ और लाभ। अरे हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहेगी ना तो शुभ और लाभ होगा, और शुभ लाभ घर में रहेंगे ना तो घर में रहेगा स्वस्तिक। स्वस्तिक जानते हैं ना, सातिया। सातिया होता है शुभ का रूप, लक्ष्मी का रूप। इसलिए बहुत प्रेम से पूजा करना। भगवान शंकर जी के परिवार में विलग्नता भी है। देखो गणेश जी की चलते चलते चर्चा कर चलते हैं। गणेश जी की पूजा होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लक्ष्मी जी के साथ होती है ना। गणेश जी की पूजा तो रिद्धि सिद्धि के साथ होनी चाहिए ना, लेकिन हम लोग गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करते हैं ना। सब लोगों को याद होगा कब करते हैं, बोलो ना राधे राधे। ऐसे नहीं फेंक के, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो लगा कुछ खा के आए हो, बोलो ना राधे राधे। माताओं, गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों करते हैं? जिस समय धन बांटने का कार्य कुबेर जी को सौंपा ना, कुबेर जी को, कुबेर जी धन के राजा हैं। कुबेर जी जब धन प्रकट हुआ ना तो भोले बाबा ने सबको अपना अपना विभाग वितरित कर दिया। भैया कुबेर जी को दे दिया कि तू संसार में धन दे सबको। यदि किसी को धन चाहिए ना, धन, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करे। किधर? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में कुबेर जी हैं, वो खूब धन देते हैं। वर्षों बीत गए, कुबेर जी ने किसी को धन नहीं दिया। भक्त पूजा कर रहे हैं, अब तो शिकायत करने लगे देवताओं से, बोले कोई देवता सुनता ही नहीं हमारी। देवताओं की फिर से मीटिंग हुई, बैठक हुई। बोले कुबेर जी तो धन के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए, कुबेर जी ने तो ताला खोला ही नहीं है। तो गणेश जी महाराज को लक्ष्मी जी के साथ कुबेर के यहाँ विराजमान कर दिया, गणेश जी को, और वो धन बांटने का कार्य गणेश जी को दे दिया। अब गणेश जी ने ले तो लिया, पर गणेश जी ने विचार किया कि कुबेर जी ने आज तक धन क्यों नहीं बांटा। कोई तो बात थी। तत्काल गणेश जी ने अपना निर्णय ले लिया कि जो सही भाव से, सही मन से प्रभु की पूजा करे और धन को सन्मार्ग में लगाए, उसके लिए मैं धन जरूर, बोलो ना राधे राधे। इसीलिए गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ होती है कि लक्ष्मी तो आए हमारे यहाँ, खूब आए, लेकिन हमारी बुद्धि सही रखे। ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी आने पर हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए, हमें सन्मार्ग की जगह कुमार्ग में धन खर्च करने को लगा दे, है ना। और कुमार्ग में लगे हुए धन कोई काम कतई ना आवे। गलत रास्ता में धन खर्च कर दो तो कोई काम नहीं आवे। वो धन तो वही काम आवेगा जो अच्छे काम में लगाओगे, है ना। अच्छे काम में लगेगा तो खूब आगे दे आगे काम आवेगो, नाम होएगा तुम्हारो। इसलिए ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था, जेठे को ध्यावे नहीं तो तीन करे घर फोर। लक्ष्मी के सुत
4 है। लक्ष्मी के 4 बेटा है, 4। यदि लक्ष्मी तुमने तिजोरी में बंद करके धर ली ना, तिजोरी में, तो बाकी बेटा है मैं बेटा, एक तो लक्ष्मी नहीं होगा, पर 3 इतने बदमाश हैं, वो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जो तुम्हारी तिजोरी में थे भी अपनी मैया ले जाएंगे। ध्यान रखना 4 कौन कौन से बेटा हैं। धर्म, बड़े बड़ो बेटा है धर्म। यहाँ जो दान पुण्य कर रहे हो ना तुम, ये धर्म ही है। कहीं धर्मशाला बनाते हो ना, वो धर्म है। कहीं प्याऊ लगाते हो ना, प्याऊ, वो धर्म है। कहीं भंडारा लगाते हो ना, आज सुबह कह रहे थे भक्त लोग, हमारे यहाँ से भंडारा जाएगा, कहीं यात्रा आ रही है, भोले बाबा की कावड़ आ रही है ना, उनके लिए भंडारा जाएगा। ये क्या है? धर्म। ये लक्ष्मी का बड़ा बेटा है धर्म। यदि धर्म का अनुसरण नहीं किया तो लक्ष्मी के 3 बेटा हैं छोटे छोटे, राजा, अग्नि और चोर। ये 3 बेटा ऐसे क्या, तो राजा की रेड पड़ जाएगी, छापो पड़ जाएगा, समय ले जाएंगे, अथवा चोर चोरी करके ले जाएंगे, और नहीं तो पता लगे तार की शॉर्ट सर्किट हुई और आग लग गई और राधे राधे। इसलिए धर्म से पीछे नहीं हटना। बोलो ना राधे राधे। प्यारे बंधुओं, गणेश जी महाराज इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ है कि लक्ष्मी आए तो हमारी बुद्धि सही बनी रहे। भोले बाबा के परिवार में नादिया, नंदीश्वर, भगवान भोलेनाथ के वाहन। देखो भोले बाबा के शिव पंचायत में कुबेर जी की पूजा है, कुबेर जी की पूजा है, जरूर करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा है शिव पंचायत में, नाग की करनी चाहिए। गंगा मैया की पूजा है, गंगा मैया की, भोले बाबा की जटाओं में। श्रावण है और श्रावण में भी ये अधिक मास, याद रखना, सबकी पूजा करते हुए भोले बाबा की लीलाओं से जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, तब श्रीमद् भागवत जी में भोले बाबा को प्रणाम करते हुए कथाएं अग्रिम रूप धारण करने लगती हैं। तो आइए 2 पल हमारे संगीत के साथ में श्रीमद् भागवत जी की कथाओं का आनंद लेंगे। बोले भागवत भगवान